जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल दृष्टिकोण के यूट्यूब पर। जी हाँ प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे और जिस सिचुएशन में आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी प्यारे साथियों, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और जानदार शानदार चल रही होगी। प्यारे साथियों, एक ऐसा सुनहरा मौका आपको मिल चुका है और उस सुनहरे मौके का आप भरपूर फायदा उठाइए। बार बार ये मौका नहीं मिलता है कि आपको बार बार री एग्जाम का मौका मिलेगा। तो जिन बच्चों का पेपर गड़बड़ाया था 17 और 18 फरवरी 2024 में, उन सब प्यारे विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका मिल चुका है। तो आप देर मत करिए प्यारे साथियों, जुड़ते रहिए टीम दृष्टिकोण के साथ, क्योंकि टीम दृष्टिकोण आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए ऐप प्लस यूट्यूब पे आपका बैच निःशुल्क कर दी है। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी रीजनिंग की क्लास डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। तो आज फिर से हम आप एक बार लाइव हो चुके हैं। जितने भी बच्चे अभी तक इस क्लास को लेकर के लाइव नहीं हुए हैं, वे जल्द से जल्द इस क्लास को लेकर के लाइव हो जाएं। पेन डायरी लेकर के अपनी बैठ जाएं, क्योंकि कल की हमारी आपकी जो क्लास हुई थी वो मिसिंग नंबर की हुई थी। आज फिर से हम आप एक बार देखेंगे मिसिंग नंबर की क्लास 2 देखने वाले हैं। मिसिंग नंबर की क्लास 2 प्यारे साथियों एक बार फिर से हम आप देखने वाले हैं। और ये फिर से एक बहुत ही जानदार शानदार क्लास होने वाली है, क्योंकि मिसिंग नंबर अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है प्यारे साथियों जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक बार में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आ जाते हैं, नहीं तो हमें आपको क्या होती है, थोड़ी सी परेशानी होने लगती है। फिर हम आप क्वेश्चनों से उलझ जाते हैं, तो आगे के भी क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हमारा आपका माइंड नहीं लगता है, और जिसकी वजह से हमारा आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हम आप मिसिंग नंबर के क्वेश्चनों से उलझेंगे नहीं एग्जाम हॉल में। एक से दो मरतबा लगाने की कोशिश करेंगे। एक से दो मरतबे में यदि हमारा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो हम उसे आसानी से सॉल्व करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अगर एक से दो मरतबा में सॉल्व नहीं होता है, तो हम आप मिसिंग नंबर और सीरीज के क्वेश्चनों से उलझेंगे नहीं, उसे छोड़ करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो आइए, कल मैंने आपको जाते जाते एक क्वेश्चन दे करके गया था, और भाई आप लोग कम से कम जो होमवर्क दिया जाता है, तो उस होमवर्क को कम से कम उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए। आप लोग को बस इतना कहा जाता है, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो आपका होमवर्क किया जाता है उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए। इतना छोटा सा भी काम आप नहीं कर पाते हैं प्यारे साथियों, कि कोई भी क्वेश्चन हो उसका आप आंसर भी नहीं डालते हैं कमेंट बॉक्स में। कम से कम आपका एक कर्तव्य होता है कि कोई भी टीचर आपको इतने मेहनत लगन से निष्ठा से पढ़ा रहा है, और आपको वो कुछ होमवर्क दे रहा है, तो कम से कम उसके होमवर्क को तो आपको करना चाहिए, ताकि वो भी तो टीचर देखे कि जो वो पढ़ा रहा है आप अपने माइंड में कितना एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, कितना एग्जर्व कर रहे हैं, या फिर वो स्वयं टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ रहा है। प्यारे साथियों, अब आप जो भी क्वेश्चन जो भी टीचर दे, जहाँ जहां से भी पढ़िए, अगर एक कोई टीचर कोई क्वेश्चन दे रहा है तो उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। कल मैं आपको ये क्वेश्चन दे करके गया था। तो आइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उसके बाद फिर से आज के सेशन को स्टार्ट किया जाएगा। तो यहां से देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले यहां से वैल्यू क्या ली गई है, यहां से ली गई है 14 प्लस 4 इंटू 4। यहां से आप देखेंगे और प्लस प्यारे साथियों 1 करेंगे। यहां से 14 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 1। यहां से भी देखेंगे, ये जो वैल्यू आएगी टोटल निकल करके यहाँ पे 31 हो जाएगा, हो जाएगा। ये आपका प्यारे फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप के रूप में आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे फिर से 38 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 1 के। यहाँ से देखेंगे 38 प्लस 14 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ 9 हो जाएगा प्यारे, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड के रूप में देखेंगे, यहाँ से थर्ड स्टेप के रूप में यहाँ देखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे आप जल्द से जल्द देखिए, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है सब में। कितने से मल्टीप्लाई किया जा रहा है? 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और प्लस 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा जा रहा है। देखेंगे, अब यहाँ से देखेंगे 30 प्लस 32
प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे 63 आपका क्या हो जाएगा प्यारे, 63 आप प्यारे साथियों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्द से जल्द बताइए, क्या किसी को कोई दिक्कत है, क्या किसी को कोई दिक्कत है इस पे? तो आप कहेंगे नो सर, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे 63 प्यारे साथियों जो आपका कल होमवर्क दिया गया था, इसका क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो जल्द से जल्द एक बार कमेंट करिए कि नो सर, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। क्लियर है? आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, ले चलते हैं आगे की ओर। ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। जो कल हमारा आपका होमवर्क था वो होमवर्क हो चुका है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं हट जा रहा हूं, आप बताइए किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्द से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्द से बताने की कोशिश करिए आप लोग, बताएं। जल्द से बताइएगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है आपका, देखेंगे यारे। यहां से मैं कह दूं 19 का 3 गुना कर दीजिए और माइनस 81 का 3 से भाग कर दीजिए। 19 त्रिक करेंगे तो 57 आएगा और यहाँ से आप इसको काटेंगे तो आपका यहाँ से देख काटेंगे प्यारे साथियों, 3 दूना 6, 3 सते 21, 27 त्रिक 81 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ 0 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। क्लियर है? ये फर्स्ट स्टेप आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। फर्स्ट स्टेप इस कंडीशन में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। सेकंड के रूप में आप देखेंगे, सेकंड स्टेप में देखेंगे 42 इंटू 3 यानी 42 गुणे 3 माइनस ब्रैकेट में माइनस यहाँ पे आपका 57 भागे 3 घटा दीजिए यहाँ से तो 3 दूने 6, 4 तिहाई 12, 126 माइनस 19 त्रिक 57 माइनस 19 के यहाँ 15 में से 9 जाएगा। 15 में से प्यारे साथियों, अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हैं इतनी वैल्यू तो सही है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे 15 में से 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, 107 हो जाएगा। सेकंड स्टेप भी हमारा आपका क्या है, सही है। थर्ड स्टेप के रूप में हम आप यहाँ पे देखेंगे 23 का 3 गुना करेंगे और माइनस करेंगे 45 का 3 से भाग करेंगे तो 45 का 3 से भाग करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 हो जाएगा प्यारे। और यहाँ से 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा और यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा प्यारे साथियों, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे साथियों 54 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इतने में नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जल्द से बताने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताएं भैया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बताने की कोशिश करिए, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जल्द से जल्द बताइएगा। और कल भी मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है कि आप इस चैप्टर को देख करके डिमोटिवेट हो जाएं।
आपको ऐसा नहीं करना है। 4, 6, 8, 10, 20 क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके बाद के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आइए यहाँ से देखते हैं प्यारे साथियों। सबसे पहले इन दोनों वैल्यू को हम आप यहाँ पे ऐड करते हैं। फर्स्ट स्टेप में देखते हैं, यहाँ से 7 प्लस 9 प्लस 7 16 हो जाएगा, और इसका प्यारे साथियों 3 गुना कर देंगे, और माइनस का यहाँ पे 9 करके इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखी जाएगी। आइए देखते हैं। 9 7 कितना 16, और 16 का यहाँ से 3 गुना करेंगे, 16 तियाँ 48 हो जाएगा, और 48 मेरे प्यारे साथियों 9 माइनस कर देंगे। यहाँ आपको पता है ये वैल्यू आपकी जो है 48 हो जाएगी, और माइनस 9 कर देंगे तो यहाँ वैल्यू आपकी 39 हो जाएगी। क्लियर है? 18 में से 9 जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। जल्द से जल्द बताइएगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पे है प्यारे। दूसरा जो स्टेप यहाँ पे आपका यूज हुआ है, सेम कंडीशन में हुआ है। 4 प्लस 8 करेंगे, 8 4 12, 4 प्लस 8 इंटू कितने का 3 का, माइनस यहाँ से 8 हो जाएगा। यहाँ से प्यारे साथियों 12 इंटू 3 माइनस 8 करेंगे, यहाँ पे 36 माइनस 8 के यहाँ पे आपका 28 आ जाएगा। थर्ड स्टेप में भी सेम कंडीशन हुई है। 6 प्लस 7 13, यहाँ इंटू कितने का 3 का, माइनस कितने का 7 का, इंटू कितने का 3 माइनस 7 का, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 39 माइनस 7 के इज इक्वल के यहाँ पे 32 हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपका आंसर आएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है? अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए सर यहाँ पे दिक्कत आ रही, अन्यथा आगे की ओर बढ़ूं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बताइए, अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइएगा, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताएंगे प्यारे? देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है यहाँ से आप लोग। अरे साथियों, 27 3 81 है ना, यहाँ से मैं कह सकता हूँ 15 प्लस 12, 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 27, 27 इंटू 3 इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। यानी ये और इस वैल्यू को ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 81 आ जाएगा आपका। सेम कंडीशन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के बाद यहाँ सेकंड स्टेप में जो आई है सेम होनी चाहिए, तो हमारी आपकी बात बन जाएगी। 18 प्लस 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, इंटू 3 इज इक्वल टू 99 के हो जाएगा। ये भी वैल्यू सही है। और थर्ड स्टेप के रूप में हम आप यहाँ देखेंगे 17 प्लस एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी यहाँ से हम कह सकते हैं इसको, यहाँ से एक्स करने के बाद इंटू कितना कर दीजिए 3 कर दीजिए इज इक्वल टू 120 कर दीजिए। ठीक है, अब पक्षांतर करिएगा। यहाँ पे 51 हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। इसका पक्षांतर करेंगे वहां ले जा करके, तो 3x इज इक्वल टू 120 माइनस 51 के, यहाँ 9 हो जाएगा प्यारे, और यहाँ पे आपका बचेगा कितना 11 बचेगा। यहाँ आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ x इज इक्वल टू आप 69/3 करेंगे तो काटेंगे प्यारे साथियों
यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ऑप्शन में तो है ही नहीं कि है, ऑप्शन में तो नहीं है। तो कहीं यहाँ से देखिएगा क्या वैल्यू बन रही है, ऑप्शन में तो है ही नहीं ऐसा। ठीक है, बाकी सिद्ध तो हो रहा है आपका, बाकी आपकी वैल्यू कितना हो रही है, सिद्ध तो हो रही है। ठीक, देखेंगे 17 त्रिक 51, ये भी बात बिल्कुल सही है। 17 त्रिक 51 ये भी बात सही है, और 3x ये भी बात सही है, 120 ये भी बात सही है प्यारे साथियों, 120 ये भी बात सही है। और यहाँ से हम आप जो है इसको 75 भी कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 10 में से 1 जाएगा, 9 बच जाएगा। और यहाँ फिर आपका बचेगा 1, ये 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा, 6 बच जाएगा। x बराबर 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, ये भी बात सही है। 23 तिहाई 69 होगा। तो यहाँ पे आप इसको बनाइएगा, यहाँ पे 23 13 ना होकर के ये 23 होगा, यहाँ पे 13 ना होकर के प्यारे साथियों कितना होगा, 23 होगा। क्लियर है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द बताइएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा, जल्द से जल्द बताइएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए, क्या होगा। बताएं भाई, जल्द से जल्द बताइएगा। चलिए आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर हम आप देखें प्यारे साथियों, 6 इंटू 12 के, यहां से जो वैल्यू आएगी 72 हो जाएगी, 72 हो जाएगी। और यहां से अब आप देखेंगे प्लस प्लस 6, यहाँ पे 12 और 6 का अंतर कर लीजिए, 12 माइनस 6 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दें, 78 हो जाएगा। पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, फिर इसमें से या इन दोनों का अंतर हुआ है, और इन दोनों उसके बाद जो वैल्यू आई है उसको उठा करके जोड़ दें तो 78 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू यहाँ से हम आप देखेंगे, दूसरी वैल्यू के रूप में देखा जाएगा तो अरे यहाँ से फिर हम आप देखेंगे 6 गुणे पर आप जो है 6 गुणे 15 प्लस 15 माइनस 6 करेंगे, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। प्लस यहाँ से आप घटाएंगे तो आपका 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 99 हो जाएगा, यह भी बात सही है। तीसरा कॉन्सेप्ट भी हमारा आपका सेम होगा, यहाँ से 3 गुणे 13 प्लस 13 माइनस 3 के 13 तिया 39 हो जाएगा। और प्यारे साथियों यहाँ से प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 39 प्लस 10 बराबर 49 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या होगा बताइएगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, कल मैंने आपसे कहा था कि आज से आपके क्वेश्चनों की क्वांटिटी थोड़ा से बढ़ेगी, क्योंकि अगले दिन इसके पिछली क्लास में आपके क्वेश्चनों की क्वांटिटी क्या थी, कम थी। तो आज हम आप क्वेश्चनों की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, तो जल्द से जल्द बताइएगा क्या होगा इसका आंसर।
बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा। बताइए भाई जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए। जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए, इसका आंसर क्या होगा। बताएं भाई। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो रहा है, इतना टाइम नहीं है। ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे वैल्यू जो हो रही है। प्यारे साथियों, अगर यहाँ से 25 × 2 इज इक्वल टू, यहाँ 50 हो जाएगा। 24 × 3 72 हो जाएगा। इन दोनों को उठा करके ऐड कर दो। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 7 + 5 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। 122 आ जाएगा फर्स्ट स्टेप से, यानी इस पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई और दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को एडिशन कर दिया गया। इसे दूसरे कंसेप्ट के रूप में भी देखेंगे, अगर सेम वैल्यू हो जा रही है तो हमारी आपकी बात क्या है, सही है। यहाँ से 31 × 2 के, यहाँ आपकी जो वैल्यू आएगी 62 हो जाएगी। 27 × 3 के इज इक्वल टू 81 के, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। ये भी वैल्यू सही है आपकी। थर्ड वाली वैल्यू आप यहाँ से देखेंगे, 35 × 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 70। 29 × 3 7, यहाँ पे आपके 9 × 27 7, यहाँ पे बचा 87। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। 157 आपका क्या होगा, आंसर होगा। 157 क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चला जाता है प्यारे। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बताइए भैया अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा, क्या होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अरे साथियों अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे 14 / 2, 14 / 2 प्लस 16 माइनस 10, इसको काटेंगे तो यहाँ 7 आएगा। इनको, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे यहाँ वैल्यू आ जाएगी प्यारे साथियों 3 हो जाएगी, यहाँ आपकी 2 हो जाएगी। -10 इज इक्वल टू 13, बिल्कुल सही है। इसका आधा किया गया है, इसको ऐड किया गया है और दोनों को ऐड करने के बाद -10 कर दिया गया है। दूसरी वैल्यू यहाँ से देखेंगे, सेकंड स्टेप के रूप में देखेंगे तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी हुई है, इसका आधा किया गया है और प्लस यहाँ पे 6 किया गया, -10 किया गया। इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आपकी कितना आएगी, 15 - 10 इज इक्वल टू 5 आएगा। अगर थर्ड कंसेप्ट हमारा आपका बन रहा है तो वैल्यू सही है, अन्यथा हमारा आपका गलत है। थर्ड वाले के रूप में देखेंगे, थर्ड के रूप में देखेंगे 12/2
इज इक्वल टू 6 प्लस 21 माइनस 10। यहाँ वैल्यू हो जाएगी 27 माइनस 10 इज इक्वल टू। अब हमारी आपकी जो बात है प्यारे साथियों, ये बात क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका 17 आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों डी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द कमेंट करिए, बताइए क्या होगा। सॉरी 18 होगा, क्वेश्चन नंबर 18 होगा, बताएंगे। बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्द से जल्द। चलिए भाई, देखा जाता है यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे कि वैल्यू जो आ रही है 16 का स्क्वायर किया जाए तो 16 का स्क्वायर 200 कितना 56 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर किया जाए 196 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर किया जाए तो 6 में से 6 जाएगा 0, 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, 60 आ जाएगा। पहला स्टेप तो हमारा आपका सही है। दूसरा स्टेप के रूप में हम आप देखेंगे कि दूसरा स्टेप सही है या नहीं। 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे 200 कितना आएगा 289, और 11 का स्क्वायर करेंगे 121 हो जाएगा। इसको यहाँ देखेंगे 8 आ जाएगा, और यहाँ से देखेंगे प्यारे साथियों 6 आ जाएगा, 168 हो जाएगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन अगर हमारी आपकी बन रही है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन भी बन जाएगी। ठीक है ना, तीसरी कंडीशन भी 18 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा आपका आएगा प्यारे साथियों 100 कितना आएगा 168 हमारा आपका क्या होगा, सही है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो 18 का स्क्वायर करो और 15 का स्क्वायर करो, इतना स्क्वायर तो आपको याद होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बताने की कोशिश करिएगा। बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 19। और कल भी बताया था जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना आसान क्वेश्चन होगा, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना आपके लिए आसान होगा। जल्द से बताइएगा। जितने बड़े क्वेश्चन होंगे उतना आपके लिए आसान होंगे। ना तो ये किसी का क्यूब दिख रहे हैं ना तो किसी का स्क्वायर दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 7 सबको ऐड कर लीजिए। 5 4 9 और 9 7 16 के, प्लस यहाँ से 7 प्लस 0 प्लस 7 बराबर कितने के 21 के। इन दोनों को उठा करके जोड़ लो, 37 आ जाएगा। सही है। दूसरा कॉन्सेप्ट के यहाँ रूप में हम आप देखेंगे यहाँ पे, तो दूसरा कॉन्सेप्ट प्यारे साथियों 2 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 3, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 10 की, प्लस प्लस यहाँ देखेंगे 3 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 7, और यहाँ पे 7 6 13 3 16 हो जाएगा, बराबर वैल्यू आएगी 26 की। तीसरा हमारा आपका स्टेप होना चाहिए, तीसरा स्टेप होना चाहिए 3 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 7, 7 6 13 हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 13 यानी 13, प्लस 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 1 बराबर 11 के। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो वैल्यू आ जाएगी आपके 24 के।
और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या होने वाला है? बताएं। जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिए, क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यहाँ से देखेंगे 13 प्लस 108 इज इक्वल टू 13 प्लस 108 वैल्यू कितना हो जाएगी? 121 हो जाएगी। 13 7 20 21। यहाँ पे 121 वैल्यू को अंडर रूट में कर लो। 121 जो आपका मान आया इसको अंडर रूट में कर लीजिए। और 121 कितने का स्क्वायर है? तो आप कहेंगे 11 का स्क्वायर है, जो यहाँ पे लिखा हुआ। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा स्टेप देखेंगे तो 55 प्लस 26, 6 5 11 हो जाएगा। और 5 2 7 1 8 81 हो जाएगा। इसे अंडर रूट में लिखेंगे तो कितने का मान है? 9 का। थर्ड वाले के रूप में हम आप देखेंगे, यहाँ से 10 प्लस 90 बराबर 100 हो जाएगा। और अंडर रूट में लिखेंगे ये कितने का मान होता है? बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, एम 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पी क्या है? राइट है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बताने की कोशिश करिए, क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 बताने की कोशिश करिए, क्या होने वाला है। जल्द से जल्द बताइएगा। बताएं भाई। जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। देखिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे वैल्यू क्या हुई है? 5 × 6 प्लस 6 × 6 डिवाइडेड बाई 2। इसको काटेंगे। देखिए मैं कल भी बताया था फार्मूला और कॉन्सेप्ट जब बता रहा तो आपको बताया था कि मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ हो सकता है। क्यूब सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लाई सब एक साथ हो सकता है। तो यहाँ पे भी एक साथ ही वैल्यू चल रही है। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया है, इसको यहाँ से डिवाइड किया गया तो 3 आया। इन दोनों को ऐड करेंगे आप जो है, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी 48 के हो जाएगी। हो जाएगी। ये प्रोसेस इस साइड से चल रहा है, चल रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट हम आप इसी प्रकार से देखेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे साथियों, 7 × 8 का हो जाएगा 7 × 8 प्लस 8 × 8/2, 8 × 8/2। क्लियर है। इसे काटेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा। 56 प्लस 32 इज इक्वल टू 8। और यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। 88 आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन अभी हम आप कंफर्म नहीं करेंगे कि 88 हमारा सही है। जब तक ये 20 वैल्यू यहाँ से ना प्राप्त हो जाए तब तक हम आप नहीं कह सकते। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप के रूप में देखेंगे। थर्ड स्टेप देखेंगे 9 × 2 प्लस
टू इंटू टू अपान टू, इसको काटेंगे, यहाँ वन आएगा, टू वन से टू हो जाएगा, 18 प्लस टू इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आपका जो आंसर होगा 88 आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आपके स्क्रीन पे पर है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चला जाता है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाता है, क्वेश्चन नंबर 22। यार क्लास छोड़ के जाइएगा मत, अगर लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे तो यकीन मानिए पूरा चैप्टर जो है लास्ट तक होते होते, जब तक ये क्लास चलेगी, लास्ट होते होते आप मिसिंग नंबर के क्वेश्चनों को पकड़ना सीख जाएंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो आप यदि बीच में ही क्लास ब्रेक करके चले जाएंगे तो आप सीखने की बजाय जो सीखे होंगे ना, उससे भी आपको डर लगने लगेगा मिसिंग नंबर के चैप्टर से। तो आपको डर नहीं होना चाहिए, बल्कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मिसिंग नंबर के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए रीजनिंग हिंदी बचपन से हिंदी बचपन से बच्चा पढ़ता हुआ चला आता है। रीजनिंग जब आप इंटर के बाद पढ़ी होंगे, कुछ लोग हो सकता है नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी किए होंगे तो किए होंगे। तो प्यारे, और रीजनिंग एक ऐसा है कि एक बार बच्चा पढ़ लेता है तो वो चीजों को सीख जाता है। इजी क्वेश्चन तो हर एक बच्चा करता है, सिलेक्शन उसका होता है जो बच्चा टफ क्वेश्चनों को टच करता है। इजी क्वेश्चन तो हर एक बच्चा कर रहा है यार, तो सॉल्व करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, तो कुछ आपको अलग करना पड़ेगा। यदि आप जो सारे बच्चे कर रहे हैं वही आप स्वयं करेंगे तो मेरे भाई सिलेक्शन आपका नहीं होगा। आपको उनसे कुछ बेहतर होना चाहिए और उनसे कुछ बेहतर करना चाहिए। इसलिए आप उन क्वेश्चनों को, उन चैप्टरों को सॉल्व करने की कोशिश करिए जिससे बच्चे डरते हों। उन चैप्टरों को आप स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश करिए और दावा करिए कि इस चैप्टर के क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करूंगा और बहुत ही कम टाइम में। तब तो हम आप जो है सिलेक्शन के कगार के पहुंचेंगे। तो आइए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताएं प्यारे साथियों। बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। देखेंगे, देखेंगे प्यारे, सबसे पहले 3 × 5 इज इक्वल टू 15 के, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया गया। फिर आपका 5 × 7 के आपस में मल्टीप्लाई किया गया। 5 × 7 का आपस में मल्टीप्लाई किया गया, 35 आया। और फिर से 3 × 7 का भी आपस में मल्टीप्लाई किया गया। 3 × 7 इज इक्वल टू 21 आएगा, इसका भी आपस में मल्टीप्लाई किया गया। अब यहां से आप देखेंगे सबको ऐड करिएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड स्टेप के रूप में अगर हम आप देखें, ये फर्स्ट हुआ, सेकंड स्टेप के रूप में देखेंगे 9 × 2 इक्वल टू 18, 2 × 1 इज इक्वल टू 2 के, 1 × 9 इज इक्वल टू 9 के, इस ये हो जाएगा 29 के। और थर्ड स्टेप में प्यारे देखेंगे 6 × 4 इज इक्वल टू 24 के, 4 × 11 इज इक्वल टू 44 के, एंड 11 इज इक्वल टू 6 बराबर 11 × 6 इज इक्वल टू 66 के। यहाँ पे हम आप मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ पे 134। इस प्रकार से जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 बताइएगा, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया है इस बार आपके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहां से देखेंगे 36 प्लस 28 इज इक्वल टू 4
यहाँ पे 64 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 32। यहाँ 52 प्लस 40 इज इक्वल टू, यह आपका 92 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 46। 86 प्लस 12 इज इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाई 2 49। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी क्या है, सही है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये प्यारे साथियों थर्ड स्टेप हो चुका। बताएं मेरे प्यारे, किसी को कोई दिक्कत हो तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बताइएगा, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24 जल्द से जल्द बताइएगा। जल्द से जल्द बताइएगा। बताएं भाई, जल्द से जल्द बताइएगा। चलिए आइए देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 प्लस 5, सॉरी 5 इंटू 5, ये 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है ना। इस 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हर जगह मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई हुआ तो 5 5 जो 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 32 लाना है। मैं आपको कितना लाना है, 32 लाना है। इस 7 को जोड़ दें 25 में, तो यहाँ पे +7 कर दिया जाए तो 32 आ जाएगा। क्लियर। फिर से यहाँ से देखेंगे सेकंड स्टेप में, तो हम आप यहाँ पे लिख सकते हैं 17 माइनस 13 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस प्लस प्यारे 13। यहाँ पे 20 प्लस 30 इज इक्वल टू आपका 33 हो जाएगा। सही है, ये भी बात सही है। तो लो प्यारे, आ गया आपका आंसर आ चुका है। यहाँ से 6 इंटू 5 प्लस 8, यहाँ पे हो जाएगा 38 हो जाएगा। क्लियर है, ए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा प्यारे साथियों। पढ़ा जाए आगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका बताइएगा जल्द से। तो चलिए छोड़ दिया जाए और क्वेश्चन करा दिया जाए, जल्द से बताएं प्यारे। अभी क्वेश्चनों की तादाद बहुत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे करके छोड़ दिया जाता है प्यारे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। थोड़ी सी क्लास में टाइमिंग इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टेप का सलूशन करके आपको दिखाना पड़ेगा, अन्यथा हमें करना है, हमें थोड़ी एग्जाम देना है, आपको समझाना है, आप सीखेंगे तभी आप जो है आगे की चीज़ों को कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो यदि आप केवल समझाना नहीं हो तो डायरेक्ट आंसर ला करके लिख देंगे। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, 35 40 50 मिनट की आप वीडियो देख रहे हैं, 35 40 मिनट का आपका टाइम लॉस जा रहा है, तो क्या मतलब है, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं। तो जो भी टाइम आप अपना यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में जिस भी टीचर के साथ लगाइए, उसको बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश करिए। हर एक टीचर पूरी तरीके से कोशिश करता है कि अपने तरफ से बेहतर कंटेंट दे और बेहतर मैटर के साथ आपके पढ़ाए, हर एक उसका कंटेंट एग्जाम में फंसे। कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता है। तो प्यारे, किसी किसी टीचर की लैंग्वेज आपको बहुत आसानी से समझ में आती है, किसी किसी टीचर की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है आपको, तो आप कहते हैं कि यह टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है। तो प्यारे साथियों, यदि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहे हैं, एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट हैं, तो जुड़ना न भूलिए टीम दृष्टिकोण से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में, इसी क्वेश्चन के आगे की सीरीज को लेकर के। तो प्यारे साथियों, सबको एक बार शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।